जय हिंद साथियों, चलिए हम देखते हैं फिर परिवहन पार्ट 2 में हमने आरबीसी के बारे में काफी अच्छे से बता चुका हूं और इसके साथ ही अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड में हम आपको डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, चलिए जानते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है और क्या उसका कार्य है बॉडी में। अभी पहले सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि अगर बॉडी में रक्त के निर्माण का बात किया जाए तो बॉडी में रक्त के निर्माण अस्थि मज्जा गुहा में बोन मैरो यानी कि हड्डियों के बीच वाले जाले में होता है। ठीक ना, बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसके साथ ही चलिए अब हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे परिवहन में हम लोग जाने थे कि रक्त दो टाइप का होता है। रक्त कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक हो जाता है आपका ठोस भाग और दूसरा हो जाता है प्लाज्मा। क्या हो जाता है? प्लाज्मा। जो कि प्लाज्मा का वो 55% पाया जाता है और 45% पाया जाता है हमारा ठोस भाग। ठीक है, इसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि प्लाज्मा में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए यह रंगहीन होता है। और ये भी हम जान चुके हैं कि प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं और डब्ल्यूबीसी सहित प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि ठोस भाग हमारा 3 पार्ट में होता है। ठोस भाग हमारा कितने पार्ट में? 3 पार्ट में होता है। इसमें होता है आपका डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट, रक्त पट्टिकाणु या रक्त रुधिराणु, और एक होता है आपका आरबीसी। इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट यानी कि रक्त पट्टिकाणु या रक्त रुधिराणु भी कहा जाता है। इसके साथ ही वो आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिका होता है या लाल रक्त कोशिका होता है। इसके बारे में हम काफी अच्छे से पहले जान चुके हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य हीमोग्लोबिन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। इसके साथ ही बाबू रक्त के बारे में भी हम काफी अच्छे से जान चुके हैं कि रक्त एक गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह लाल रंग का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। उसके बाद हम ये भी जान चुके हैं कि रक्त का आरबीसी वाला पार्ट ही ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, यह बॉडी के हर पार्ट को जोड़ता है। तो बिना देर किए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी पे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी आपका बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी है क्या। डब्ल्यूबीसी इसे बाबू हम पूरा कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, हिंदी इसका होता है श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इसके साथ ही चलिए हम जानते हैं। तो देखिए बाबू डब्ल्यूबीसी अभी हमने डिस्कस किया है आरबीसी, अभी जानते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है जिसके कारण यह व्हाइट होता है। इसमें कोई रंजक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में कोई रंजक नहीं पाया जाता है, रंजक नहीं पाया जाता है। बात किया जाए बाबू इसके कार्य का, तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है, डब्ल्यूबीसी बॉडी का बीएसएफ है। बॉडी का बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिस प्रकार से आपके बॉर्डर का होता है, डब्ल्यूबीसी सेम चीज है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को रोग प्रतिरोधी क्षमता भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को रोग प्रतिरोधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। बात की जाए डब्ल्यूबीसी के वैज्ञानिक नाम का, तो इसका वैज्ञानिक नाम डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम
ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, ठीक ना। और इसकी कमी से, WBC की कमी से एक बीमारी होती है जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। जब ल्यूकोसाइट की कमी तो ल्यूकीमिया नाम की बीमारी हमको होती है, ठीक है। इसके साथ ही हम जानेंगे WBC का प्रमुख कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधी। अगर बाबू आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का वायरस प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो WBC के साथ फाइट करता है, ठीक है। WBC के साथ फाइट करता है। अगर आपका WBC कमजोर होता है, अगर आपका WBC रोग के वायरस से कमजोर होता है तब आपको रोग हो जाता है। अगर आपका WBC स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है तो एकदम खदेड़ देता है, उसको यहाँ से भगा देता है, ठीक है, और आप रोग से बच जाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रमुख, अगर यहाँ पे एक नोट आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक नोट आप लिख सकते हैं कि WBC अनुपात RBC, ये आपका 1:600 होता है। अगर बाबू किसी भी यूनिट में आप लेते हैं तो ये 1:600 होता है, यानी कि अगर 600 ml RBC होता है, वहां पे 1 ml आपका WBC उपस्थित होता है। यह मुख्यतः प्लाज्मा होता है। WBC प्लाज्मा वाले पार्ट में उपस्थित होता है और यही कारण है कि प्लाज्मा भी आपका व्हाइट होता है, ठीक है। और WBC सहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC सहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। सीरम कहते हैं। बात की जाए बाबू इसके जीवन काल का, तो इसका जीवन काल, WBC का जीवन काल लगभग अप्रोक्स आपका 4 से 8 दिन के बीच होता है। जीवन काल जो होता है WBC का 4 से 8 दिन के बीच होता है। चार से 8 दिन होता है। बात की जाए अगर बाबू WBC के जीवन काल का, तो 4 से 8 दिन होता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने जाना था कि RBC डेड होने के बाद जाकर के ब्लड बैंक यानी कि रक्त भंडार में जाकर के संचित हो जाता है, जो कि स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि पलिहा को कहा जाता है। तो उस प्रकार से WBC डेड होने के बाद जाता कहाँ है? तो यहाँ पे बॉडी में एक बाबू लाइसोसोम नाम की कोशिका पाई जाती है और ये लाइसोसोम बाबू WBC को क्या कर जाता है? भक्षण कर जाता है और खत्म कर देता है वहां से, ठीक है। और इसके साथ फिर हर एक 4 से 8 दिन पे नए WBC का निर्माण होता है। चलिए जानते हैं आगे हम लोग WBC के कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं। WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि बाबू श्वेत रक्त कणिका। WBC में कोई रंजक नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि ये व्हाइट होता है। अगर बाबू हीमोग्लोबिन की तरह कोई रंजक पाया जाता तो इसमें भी कोई कलर होता, ठीक है। WBC रोग प्रतिरोधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस का बॉडी पे अटैक होता है तो सबसे पहले उससे फाइट WBC करता है। बॉडी का BSF भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बाबू WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। WBC अनुपात अगर RBC आपसे पूछा जाता है तो 1:600 होता है। अगर कहीं पे 600 ml RBC पाया जाता है तो 1 ml वहां पे WBC पाया जाता है। इसका मात्रा बॉडी में काफी कम होता है, ठीक है। अगर बात की जाए जीवन काल का, तो WBC का जीवन काल 4 से 8 दिन होता है। WBC सहित प्लाज्मा को, यानी कि प्लाज्मा में जब प्लाज्मा वाले पार्ट में WBC इंक्लूड हो जाता है, वैसे प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं WBC का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसको ब्लड प्लेटलेट या रक्त पटिकाणु या रक्त रुधिराणु के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लड प्लेटलेट।
इसे रक्त पट्टिकाणु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः प्रोटीन के साथ मिलकर के ब्लड प्लेटलेट का प्रमुख कार्य, यह बाबू बॉडी के ठोस वाले ब्लड के ठोस वाले पार्ट में पाया जाता है। यह ब्लड के ठोस वाले पार्ट में पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमाना है। प्रोटीन के साथ क्रिया करके, प्रोटीन के साथ मिल करके यह क्या करता है, रक्त को प्रोटीन के साथ मिलकर रक्त थक्का जमाता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। बात की जाए ब्लड प्लेटलेट के वैज्ञानिक नाम का, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट वैज्ञानिक नाम होता है ब्लड प्लेटलेट का। ब्लड प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। इसके साथ ही यह रक्त थक्का जमने में सहायक होने के साथ साथ यह बाबू ब्लड प्लेटलेट, रक्त थक्का जमने में ब्लड प्लेटलेट के साथ साथ आपका कैल्शियम धातु भी सहायक होता है। ठीक है, यह रक्त के ठोस वाले भाग में पाया जाता है। यह रक्त के ठोस वाले भाग में पाया जाता है। बात की जाए जीवन काल का, तो ब्लड प्लेटलेट का जीवन काल जीवन काल 7 दिन होता है और ये भी डेड होने के बाद जाकर के लाइसोसोम में विलुप्त हो जाते हैं। ये भी मृत बीपी, मृत ब्लड प्लेटलेट लाइसोसोम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं या बाबू खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही अब देखिए, कभी कभी आप लोग बॉडी में देखे होंगे कि किसी बॉडी के किसी पार्टिकल पे चोट लगने के बाद, किसी भी पार्ट पे चोट लगने के बाद वहां पे काला धावा, इस तरह का काला धावा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि बॉडी में उपस्थित उस क्षेत्र वाले जहां का ब्लड प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल दोनों चीज डेड हो जाता है। एकाएक कहीं पे अचानक से बहुत ज्यादा चोट लगता है, तो अचानक से ज्यादा चोट लगता है तो उसके बाद वो एकाएक डेड हो जाता है। अब कहिएगा कि डेड होने के बाद काला क्यों होता है, तो काला इसलिए होता है मेरे दोस्त, काला इसलिए होता है कि उस सेल वाले भाग का लाइसोसोम भी मर जाता है। धीरे धीरे उस लाइसोसोम को हम लोग गर्म पानी से सेक करके और उसको एक्टिव करते हैं, और जैसे ही एक्टिव करते हैं तो उस वाले पार्टिकल को धीरे धीरे वो खा जाता है और खत्म कर देता है। जैसे ही वो चीज खत्म होता है, बॉडी का वो पार्ट पुनः पहले जैसा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बाबू ये चीज समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, ब्लड प्लेटलेट यह रक्त रुधिराणु या रक्त पट्टिकाणु के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन के साथ मिलकर के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। और बाबू ये ब्लड प्लेटलेट केवल और केवल प्रोटीन के साथ ही नहीं, कैल्शियम धातु के साथ भी मिलकर के रक्त थक्का जमने में सहायक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि रक्त थक्का जमने में सहायक धातु, तो वो आपका कैल्शियम धातु है। कौन सा धातु है? कैल्शियम धातु होता है। ठोस वाले भाग में, यह रक्त के ठोस वाले भाग में ब्लड प्लेटलेट जो है रक्त के ठोस वाले भाग में पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल केवल और केवल 7 दिन होता है और इसके साथ ही बाबू मृत ब्लड प्लेटलेट्स को लाइसोसोम के द्वारा
खा जाया जाता है या और उसको नष्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा आपको बाबू। अब परिवहन का एक मोस्ट टॉपिक बच चुका है हॉट, जो कि बाबू कुछ अलग अंदाज में हम पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर के देखिए। उम्मीद करते हैं ये चीज काफी अच्छा से समझ में आया होगा। और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।